What's up guys, this is the Liberal Pandit and once again welcome back to another video। दोस्तों एक फायदा जो मोदी गवर्नमेंट बनने के बाद हमें बहुत ज्यादा हुआ है वो ये है कि हमें डे टू डे लाइफ में लिबरल्स के मेल्टडाउन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। दोस्तों आज इस सेशन में हम कुछ इन्हीं लिबरल्स के बारे में जानेंगे और बेसिकली ध्रुव राठी के बारे में मैं आज आपको कुछ जानकारियां दूंगा और उनकी फेक न्यूज और उनका जो इंग्लिश बोलने का स्टाइल है और वर्ल्ड टूर पे जो वो जाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बन चुके हैं। उसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और प्लीज दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल द लिबरल पंडित को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले कुछ पर्टिकुलर लिबरल्स के बारे में जो आजकल बहुत ज्यादा आउटरीच पा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। द रीजन बिहाइंड इज कि वो खुद ही अपनी बेइज्जती करवाने पर उतर आए हैं। ऑफ कोर्स राहुल गांधी की संगत में रहने के बाद बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस और ध्रुव राठी जैसे बड़े बड़े लिब्रांडू लोगों का आजकल कुछ ज्यादा ही बुरा हाल चल रहा है। दोस्तों भी रिसेंटली कांग्रेस उसका युवापन छीन रहा है। हमने देखा है कि राजस्थान में भी कई सारी प्रॉब्लम्स आई हैं कांग्रेस और बीजेपी पार्टी को लेकर, जिसमें ध्रुव राठी यहां पर कहते हैं कि मेरी नजर में सचिन पायलट गिर जाएंगे अगर वो बीजेपी पार्टी की आइडियोलॉजी को अपनाते हैं। पर दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कौन यहां पर सही है, कौन यहां पर लालची हो रहा है, सचिन पायलट या अशोक गहलोत? मेरी राय में एक चीज बड़ी साफ है, हमें अभी तो पता नहीं क्या इसका रिजल्ट निकलने वाला है, लेकिन वेट करके देखते हैं। अगर सचिन पायलट ने एक नई पार्टी बनाई तो मेरी तरफ से उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है कि वो अपने नए पाथ पर जाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगा उनकी इतनी, क्योंकि एक ऐसी पार्टी से निकल के ऐसी पार्टी ज्वाइन करना जो बिल्कुल ही ऑपोजिट आइडियोलॉजी की है, इससे बस ये साफ होता है कि आप पैसे और पावर के पीछे भाग रहे हो, आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जैसे कि हम भूले नहीं है कि सिंधिया साहब जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी में शामिल होकर अपने उज्जवल भविष्य की तरफ कदम बढ़ा दिया है, वो ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी में बेसिक प्रॉब्लम्स हैं क्या। असल में बात सिर्फ यही है कि राहुल गांधी बहुत ही तेजस्वी नेता है जो चांद पर किसानों को जमीन दिलवाएंगे और आलू उगाएंगे और आलू से सोना बनाएंगे और गुजरात की महिलाओं का दूध भी बेचेंगे। कोई सेंस है इस बात की? वो ये कहते हैं कि भैया मैं तो कभी किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन नहीं पाया, मेरे अंडर तो कांग्रेस पार्टी इतने सारे चुनाव भी हार गई। और इन सारी चीजों का जवाब गोस्वामी साहब ने बहुत अच्छे से दिया है। उन्होंने कहा मम्मी मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। मम्मी ने बोला बेटा रिजाइन मत करो, मैं एक हफ्ते में हमारे दोस्तों को बुलाऊंगी, सारे वृद्ध इंसान जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, वो बैठ के तुम्हारे हाथ पकड़ के बोलेंगे बाबा तुम रह जाओ, हम अगले 100 पीढ़ियों तक हारते रहेंगे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मम्मी को कहेंगे इस्तीफा मत लो। फिर राहुल बाबा बोलेंगे ठीक है अंकल मैं रह जाऊंगा, आपको अगली हार की तरफ मैं ले जाऊंगा। पीछे बहन बैठी हुई है, बहन कह रही है कि अब तक तो मैं इसके साथ थी, अब जितना दूर रह सकूं अलग से बाइट दूंगी, उसके साथ खड़े होकर बात नहीं करूंगी, किसका बड़ा हेलीकॉप्टर है किसका छोटा हेलीकॉप्टर है, ये बचकानी हरकतें नहीं। यही कुछ रीजंस है जो कांग्रेस पार्टी को एक अंधेरे की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर परिवारवाद युवावाद के ऊपर भारी पड़ता जा रहा है। वैसे सचिन पायलट ने अभी बीजेपी ज्वाइन करी तो नहीं है, बट उम्मीद लगाई जा रही है कि वो ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे कई सारी चीजें हैं जो ध्रुव राठी काफी ज्यादा एक्सपोज करने की कोशिश करता है। तो वो बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड बताता है, ओपन सोसाइटी में रहने वाला बंदा बताता है। वर्ल्ड टूर कर लेने से और रवीश कुमार के साथ चाय पी लेने से कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल और बहुत बड़ा रिपोर्टर और बहुत बड़ा हिंदू राष्ट्र हमने कौन मांगा जा पूछ क्या रिपोर्टर नहीं बन जाता। इवेंचुअली रवीश कुमार आजकल खुद बहुत ज्यादा आउटरीच पा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। आपको मीडिया ने कितनी बार बताया होगा कि सचिन पायलट 26 साल की उम्र में सांसद बने, 35 साल में केंद्रीय मंत्री बन गए और 40 साल में उप मुख्यमंत्री बन गए। आप कभी उबे नहीं। इतनी सी कहानी को रोज रोज राजस्थान पर कवरेज हो रहा है। मीडिया कभी नहीं बताता कि एक प्रोफेसर बनने और 30 किताबें लिखने में उम्र का कितना हिस्सा गुजर जाता है। What the fuck is this? I don't know. और इन्हीं के साथ जब ध्रुव राठी जैसे लोग रहेंगे तो उनका भी हाल कुछ इस तरीके का ही होगा। स्पीकर मैडम, सॉरी चेयरमैन सर प्लीज साइलेंट। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। मोदी सरकार बनने के बाद इनकी जो
हालत हुई है उससे ये साफ नजर आता है कि इनके अंदर का जो दर्द है वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा सूझता जा रहा है। and I'll have to pull up Amethi. वो थोड़ा सा I'll have to figure that out. But very clearly at this point of time, imagine that राहुल गांधी भी टाइट चल रहे थे अमेठी में, अब जाके कम से कम वो लीडिंग पोजीशन पे आएंगे। भाई साहब क्या कर दिया है कि अभी तक whatever you expecting and who were the people you thought who would win, honestly. अरे मेरे को तो मतलब देख एक हमारा कन्हैया हटा दो, उसको छोड़ के। हाँ कन्हैया मेरे को लगा जीतेगा, मेरे को लगा आतिशी जीतेगी, मुझे लगा आपके एटलीस्ट 3 सीट आएंगे। मतलब ये तो होप है। मैं महाराष्ट्र में मेरे को लगा राज ठाकरे ने जाके इतना काम कर दिया है, 1.5 लाख लोगों को स्पीचेस भी बहुत एंटरटेनिंग थी। For all those who joined in late, it's 329 to 330. That's the leads. That's the lead everywhere almost. We are talking about a 330. So that's locked in. Same. What we are now, of course, waiting is for the election commission to start giving us the wins. As of now, when I'm looking at the election commission website, मैं बता रहा हूँ मोदी जी को किताब लिखनी चाहिए, हाउ टू चेंज अ 2-party democracy into a 1-party democracy. Like अभी तो भाई खत्म है भाई। no, but this is good news for satirists. इतना content free में हमें One नहीं lucky BJP member will be. लेकिन इतना खुल के प्लान सबको मत बताना। हाँ ये बात भी सही है। अगर आप दोनों के वोट्स ऐड भी कर दो, सोच लीजिए आरजेडी और सीपीआई का गठबंधन भी हो जाता, कन्हैया एंड तनवीर हसन का अगर गठबंधन भी हो जाता, that even then it would have been difficult to defeat Giriraj Singh because the difference is double. Gautam Gambhir by 1.5 lakhs. That's a huge lead as far as Atishi. Remember one of the biggest controversies यार इस बार जो हमने देखा कि वो जो लेटर की बात हुई थी और इतना गंदा लेटर लिखा है, अतिशी 3rd पे है अभी, तो गठबंधन हो भी जाता तो पता नहीं क्या होता। चलो वो भी देख। एक इंटरेस्टिंग चीज अब और ये देखनी होगी कि मीडिया अब किस तरफ जाता है। क्या मीडिया और ज्यादा गोदी मीडिया बन जाएगा या फिर मीडिया थोड़ा अपोज करने के सेंस में ज्यादा आएगा? और होने का कोई चांस है क्या? I mean, I don't know. हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? For more. अब इनको हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी बहुत ज्यादा चिंता अब सताने लगी है। कुछ टाइम पहले ही ध्रुव राठी ने एक वीडियो रिलीज करी थी जिसमें वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं। 99% फेक न्यूज बीजेपी की साइड से आती है और किसी ऑपोजिशन पार्टी के साइड से नहीं आती है। ये बहुत ही वेल नोन फैक्ट है। बाद वीर सावरकर, पता नहीं वीर सावरकर को इतना क्यों पीछे पड़े रहते हैं बीजेपी वाले। वीर सावरकर को बताया गया कि वो ओनली ब्रेव रेवोल्यूशनरी थे, उनको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है। ज्यादातर टेक्स्ट बुक का जो पार्ट है हिस्ट्री का उनको दिया गया है। और जो कितनी आसानी से वो गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे थे कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको किस तरीके से डीपोलराइज किया जा रहा है, किस तरीके से उसमें कम्युनल चीजें डाली जा रही हैं। जब कुछ इस तरीके की तस्वीर भी आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रही है जिसमें ये लिखा गया है कि मोरल ऑफ द डे इज ऑल गॉड्स आर सेम। मैं क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है। उसके बाद वाली लाइन आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। ये है इनका मोरल और ये है इनका सेक्युलरिज्म, क्योंकि इनके हिसाब से यही सबसे बड़ा मोरल है। और ये कितने खुश हो जाते हैं जब तुर्की में एक चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट किया जाता है और इसके ऊपर ये पूरी वीडियो बना देते हैं। टर्की की राजधानी इस्तांबुल में, टर्की की राजधानी इस्तांबुल में यही झलक हो गए हम पागल, सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। लेकिन अभी रिसेंटली देखा जाता है कि इजराइल में मस्जिद को बार बना दिया गया। उसके बाद इनकी तो कुछ इस तरीके का ब्लास्ट हुआ और वो उस जगह पे हुआ जहां और ज्यादा तकलीफ होती है।
दरअसल बात सिर्फ यही है कि ये उसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं जो देश की सड़क पर खड़े होकर ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, बंदूक की नोक पर लेंगे आज़ादी, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये है कांग्रेस की आइडियोलॉजी। अब आप पूछ रहे होंगे कि मैं कांग्रेस पर इतने बड़े आरोप कैसे लगा सकता हूँ। भाई राहुल गांधी की तस्वीर आप ये देख रहे हैं, जो ये इंसान बगल में खड़ा है, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, जो ये वही इंसान है जो ट्वीट कर करके ये खेल रहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल और पैदा होंगे, कुछ इस तरीके की जो ये ट्वीट्स दे रहे थे। इनके साथ राहुल गांधी के इतने अच्छे संबंध हैं, अब क्या आप राहुल गांधी को उठा के जेल में डाल देंगे? ऐसा नहीं हो सकता ना बाबा। तो भाई यही सारी चीजें हैं और यही सारे इनके जो मेंटालिटी है वो साबित करती है कि ये किस प्रोपोगेंडा के लिए काम करते हैं। एक बार ध्रुव राठी ने यह भी बोला था कि जो फेमिनिज्म वर्ड है वो खुद में ही एक बहुत ही ज्यादा फेक वर्ड है, क्योंकि उसमें लड़कियों की ही बात की जाती है, लड़कों की नहीं। उसके बाद तो इन्हीं के लोगों ने इनके मुंह पे तमाचे मारने शुरू कर दिए, काफी सारी न्यूज एजेंसीज आ गई, काफी सारे लोग लेटर लिखने लगे इनके ऊपर कि भैया ये तो गलत बात है। बताइए, ये हैं आपके सपोर्टर जो एक गलत स्टेटमेंट देने पर आप ही को तमाचा मारने चले आते हैं। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओ। उसके बाद ऐसी कई सारी फेक न्यूज भी फैलाने में ध्रुव राठी कुछ कम नहीं है। भाई इन्होंने गरीबी को देखते हुए एक फेक न्यूज फैलाने का प्रोपोगेंडा चालू कर दिया था, जिसमें 2012 की रिपोर्ट को 2017 की रिपोर्ट बता के इन्होंने अपनी वीडियो पे बक दिया। बिना सोचे समझे राहुल गांधी जी की तरह इन्होंने भी सवाल उठाना शुरू कर दिए। तो भैया सवाल तो उठा लिया, अब डंडे तो पड़ना जरूरी है। तो भैया जब डंडे पड़े और ये रिसर्च पता चली कि बाद में ये कहते हैं भैया जो ये रिपोर्ट इन्होंने बताई थी वो 2012 की थी और उस टाइम कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। ऑफ कोर्स भाई ये कांग्रेस पार्टी को कैसे कह दे, इनके घर का सिलेंडर उससे ही से चलता है, और अगर कांग्रेस पार्टी गुस्सा हो जाएगी तो ये वर्ल्ड टूर कहां से करेंगे। कि इनकी बात का कोई भरोसा मत करिए, कब तुर्की की राजधानी बदल दें, कब क्या कर दें, इनका कोई ठीक नहीं है। और ये लोग खुद दिन भर मोदी 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 करते रहते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि हम लोग हमेशा मोदी 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 करते हैं। इनसे ज्यादा मोदी मोदी कोई नहीं करता और ये उल्टा हम ही को कहते हैं कि हम मोदी मोदी करते हैं। कहने वाली बात सिर्फ यही है कि भैया इनसे ज्यादा फेक कॉमेडियंस हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखे, जिनकी कॉमेडी सिर्फ और सिर्फ मोदी पर ही चलती है। ये लोग बेसिकली आते हैं तो टीवी पर ये कहने कि भैया हम बहुत ज्यादा वाइज लोग हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, हम बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हमें इंग्लिश बोलना आता है। अरे भैया इंग्लिश बोलने से कोई पढ़ा लिखा थोड़ी ना हो जाता है। स्वरा भास्कर भी इंग्लिश बोल लेती हैं, फट गवार है, ये सबूत आपके सामने हैं। और जिनके दिल में गांधी जी का राज है वो सीएए और एनआरसी के खिलाफ ही होंगे। पता नहीं कहां से चले आते हैं ये मुंह लेके कि भैया सीएए के बारे में कुछ पता करके आया करो और तब विरोध किया करो। विरोध करना अच्छी बात है लेकिन जानकारी होना उतना ही ज्यादा जरूरी है। समझा करो मैडम, बहुत बेइज्जती हो गई आपकी। चलो हटो। अगर इनके आकाओं की जरा हम बात कर ले तो राजदीप सरदेसाई हो गए, रवीश कुमार हो गए, उसमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कि किस तरीके से देश में हमेशा अराजकता फैलाने का प्रोपेगेंडा चालू रहे। ये लोग ब्लैक लाइव्स मैटर की बात करते हैं। ऑफ कोर्स ब्लैक लाइव्स मैटर को ये लोग मुस्लिम से भी कनेक्ट करके देखना शुरू कर देते हैं। तो इनका ये जो पूरा फैशन है कि देश में हमेशा एक अपोजिशन पैदा होता रहे, देश में हमेशा एक टुकड़े टुकड़े गैंग का नया जन्म होता रहे, जिससे हमारी प्रेजेंस लोगों को पता चलती रहे। तो ये इस आइडियोलॉजी के हैं और ये लोग इसी आइडियोलॉजी को हमेशा फ्रंट पर लाने की कोशिश करते हैं। तो भैया ये तो इनका हाल है। और ये जो ध्रुव राठी हैं ये भारतीयों के बारे में क्या सोच रखते हैं, जो फ्री स्पीच का जो ये प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, उसके बाद भारतीयों के बारे में ये कहते हैं कि ये तो गौमूत्र और गोबर खाने वाले लोग हैं। जरा सोचिए जरा कि ये जो इंसान है जिसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब चैनल पर, उन सभी को ये गौमूत्र और गोबर खाने वाला इंसान बोल रहा है। और आप जैसे चूतिया लोग भी इस देश में रहते हैं जो लोग ये सारी बातें सुनकर भी इन्हीं को फॉलो करते हैं। सो गाइज, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा और समझ में आया होगा कि ये ध्रुव राठी जैसे लोग जो भारतीय लोगों को गौमूत्र पीने वाला और गाय का गोबर खाने वाला जैसा बताते हैं, और आप ही लोग होते हैं जो इनकी वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इवन लाइक भी करते हैं और इनको इतने ज़्यादा फॉलो भी करते हैं इंस्टाग्राम पर। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं जरा एक बार आईने के सामने खड़े होकर अपनी तस्वीर को देखें और ये सवाल करें कि क्या आप सही कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल द लिबरल पंडित को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।